राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। भारत के स्वतंत्रता सेनानी और बापू के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे साधारण परिवार से थे। गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और वे अंग्रेज सरकार के लिए दीवान पद पर कार्यरत थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था। वे सरल स्वभाव की एक धार्मिक महिला थी। उनका अधिकतर समय भगवान की भक्ति करने में बीतता था। गांधी जी की महज वर्ष की आयु कस्तूरबा बाई से शादी हो गई। लोग उन्हें प्यार से बा कहकर पुकारते थे। गांधी जी के 4 संतान थी, हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी, देवदास गांधी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर जन्म स्थान पर हुई। उसके बाद हाई स्कूल इन अल्फ्रेड स्कूल राजकोट से मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए हुए समलदास कॉलेज गए। वहां उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके परिवार वाले इन्हें एक बैरिस्टर बनाना चाहते थे। अब बैरिस्टर का अध्ययन करने के लिए 1868 विदेश कर उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बैरिस्टर की उपलब्धि प्राप्त की। लंदन से बैरिस्टर का अध्ययन पूरा करने के बाद वे भारत लौट आए और सर्वप्रथम उन्होंने मुंबई के एक निजी वकील के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन इस काम में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद वे राजकोट गए और वहां रहते हुए बैरिस्टर का शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका की रेल यात्रा। गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना 7 जून 1893 को प्रिटोरिया की ट्रेन यात्रा के दौरान हुई, जब एक आदमी ने प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में उनकी उपस्थिति पर आपत्ति जताई। हालांकि उनके पास टिकट था। उस आदमी ने इसलिए गांधी जी को ट्रेन के पीछे डिब्बे में जाने को कहा क्योंकि गांधी जी अश्वेत व्यक्ति थे। उन्होंने गाड़ी के पीछे जाने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज उन लोगों ने गांधी जी को जबरन हटा दिया और पिटमेरिजबर्ग में एक स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इस घटना के बाद उन्होंने खुद को रंगभेद की गहरी बीमारी से लड़ने के लिए समर्पित करने के लिए एक दृढ़ संकल्प उठाया। उन्होंने उस रात को इस समस्या को हल करने और इस प्रक्रिया की कठिनाइयों के बारे में गहन चिंता किया। आगे चलकर उस छोटे नर्म गांधी ने नागरिक अधिकारों के सम्मान के लिए लड़ने के लिए अपने विशाल व्यक्तित्व की पहचान इस संपूर्ण संसार को कराई। भेदभाव से लड़ने के लिए 1894 में गांधी ने नेशनल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। भारत लौटने से पहले अपनी विधायी पार्टी में उन्होंने नताल विधानसभा में एक विधेयक रखा जो भारतीयों के मतदान के अधिकार से संबंधित था। अप्रवासियों ने गांधी जी को कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ने और नेतृत्व करने के लिए आश्वस्त किया। यद्यपि गांधी इस कानून को पसंद नहीं कर पाए, परंतु उन्होंने अन्याय और रंगभेद जैसे घोर अपराध पर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन आकर्षित किया। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। गोपाल चंद्र गोखले और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद भारत की राजनीति में गांधी युग का प्रारंभ हुआ। गांधी युग में भारत की राजनीति में गांधी जी का स्थान सर्वोपरि था। जीवन के अंतिम समय तक गांधी जी को भारत की जनता का असीम प्रेम मिला रहा। वे भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु थे। 30 जनवरी 1919 को दिल्ली में हड़ताल हुई। हड़तालियों पर गोलियां चलाई गईं। इसके पश्चात सारे देश में हड़ताल और सभाएं हुई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और अनेक निर्दोष व्यक्ति मारे गए और घायल हुए। पंजाब के हत्याकांड से दुखी होकर गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, किंतु चौरी चौरा कांड के कारण 1922 ईस्वी में इसे वापस ले लिया। इस आंदोलन के कारण भारत की जनता में नई चेतना का संचार हुआ और उसमें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध धृण उत्पन्न हो गई। महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी की एक सभा में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान किया गया। मार्च 1923 ईस्वी में गांधी जी ने नमक कानून के विरोध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। गांधी जी
ने नमक कानून भंग करके के उद्देश्य से अपने 79 चुने हुए सहयोगियों के साथ इतिहास प्रसिद्ध दाढ़ी यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके जनता में संघर्ष की ज्वाला भड़क उठी। ब्रिटिश सरकार के विरोध में स्थान स्थान पर हड़ताल तथा प्रदर्शन हुए तथा अनेक लोग जेल भी गए। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम बार 8 अगस्त 1942 को एक आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत लेने के पश्चात भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। अतः गांधी जी ने भारतवासियों को करो या मरो आंदोलन के लिए तैयार होने को कहा। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के परामर्श से बम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, किंतु ब्रिटिश शासन इतनी सुगमता से भारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अतः वायसराय लॉर्ड लिनिथगो ने प्रस्ताव पास होने के दूसरे दिन ही समस्त प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस पार्टी गैरकानूनी घोषित कर दी। महात्मा गांधी के महान आदर्श। गांधी जी का ईश्वर में अटल विश्वास था और उन्होंने सत्य को ईश्वर का ही दूसरा नाम बताया। उनका मानना था सदाचार ही धर्म होता है और सारे धर्मों में संभाव पैदा करने के लिए सत्याग्रह का सहारा लिया। उनका यह मानना था कि हिंसा को अहिंसा से एवं अन्याय को शांतिमय तरीके से पराजित किया जा सकता है। अपनी अहिंसा की नीति से अत्याचारी ब्रिटिश शासन की मजबूरियों को हिला डाला और अंततः ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़कर जाना पड़ा। गांधी जी की अहिंसा के पुजारी थे, परंतु उनकी अहिंसा में वीरता, निडर एवं दृढ़ संकल्प भी विद्यमान थे। सत्य, अहिंसा एवं धर्म का राजनीति में प्रयोग करके गांधी जी ने एक अद्भुत आदर्श प्रस्तुत किया था। उनकी कथनी और करनी में कोई भी अंतर नहीं हुआ करता था। उन्होंने राम राज्य को अपना आदर्श घोषित किया, जिसमें आसुरी शक्ति, घानाशाही एवं हिंसा का कोई स्थान नहीं था। गांधी जी की मृत्यु। सन 1947 में भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिली और अभी देश की स्वतंत्रता को 1 वर्ष भी न बीता था कि 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी की संध्या को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने अपने रिवाल्वर की गोली से गांधी जी की हत्या कर दी। 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को भारत का यह महान संत पीड़ित मानवता का एकमात्र आश्रय और विश्व का महान व्यक्तित्व सदा सदा के लिए संसार से विदा हो गया। उस महानुभव की मृत्यु से सारा संसार अभाव सा रह गया। मानवता चीख उठी, किंतु गांधी जी मर कर भी अमर हो गए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी मृत्यु के बारे में कहा था, प्रकाश बुझा नहीं, क्योंकि वह तो हजारों लाखों व्यक्ति के हृदय में प्रकाशित हो चुका है।